हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी भी काफ़ी अच्छे से होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो गाइस देखिए, गर्भावस्था के दौरान आपके शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं। तो देखिए, कुछ बदलाव आंतरिक होते हैं और कुछ बदलाव बाहरी भी होते हैं। कुछ महिलाओं को सूजन की समस्या होती है, तो कुछ महिलाओं का पेट बहुत जल्दी निकल आता है और वहीं कुछ महिलाओं का पेट बाद में निकलता है, यानी कि लेट से निकलता है। उन्हीं सारे बदलावों में से फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान कई ऐसे बदलाव होते हैं जिनको देख करके हमारे घर के बड़े बुजुर्ग ओल्ड वाइफ्स आसानी से यह बता देते थे कि महिला के गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या लड़की है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे सटीक लक्षण शेयर करूंगी जिनको देख करके आप प्रेगनेंसी के दौरान तुरंत यह कंफर्म कर लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, तभी आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस देखिए, पहले सिम्टम की बात करें, वह होता है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के चेहरे में बदलाव का होना। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के चेहरे में हो रहे बदलाव से आप कहीं हद तक अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। फ्रेंड्स देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान चेहरे में बदलाव आना आम होता है, आम बात होता है। आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी शुरू होते ही महिलाओं के चेहरे में काफ़ी ज़्यादा निखार पड़ने लग जाता है या फिर उनके चेहरे का रंग डल पड़ने लग जाता है, यानी कि उनके चेहरे का निखार कहीं खो जाता है। तो गाइस देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के चेहरे में ग्लो का आ जाना या फिर चेहरा डल पड़ जाना, इसका अगर हम मेडिकल कारण की बात करें फ्रेंड्स, तो गर्भवती महिलाओं के शरीर में जब हार्मोनल उतार चढ़ाव होता है तो कुछ हार्मोन्स बढ़ जाते हैं और कुछ कम हो जाते हैं। तो देखिए, हार्मोनल बदलाव के कारण गर्भवती महिला के चेहरे में या तो ग्लो बहुत अधिक बढ़ जाता है या फिर उनका चेहरा अधिक डल पड़ जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, दूसरा कारण जो है वह है, जैसे ही कोई महिला गर्भवती होती है तो उसके शरीर में अतिरिक्त रक्त बनना शुरू हो जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, जो आपके शरीर के अंग और गर्भ में पल रहे शिशु के विकास के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ऐसी स्थिति में फ्रेंड्स, आपके शरीर में लगभग 50% से ज़्यादा रक्त बनने लग जाता है और जब ऐसी स्थिति आती है तो आपके शरीर में जरूरत से ज्यादा रक्त बनता है और रक्त संचार में आने वाले अतिरिक्त रक्त आपकी त्वचा में चमक लाने लग जाती है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका चेहरा गुलाबी दिखने लग जाता है, आपका चेहरा बहुत ज्यादा खिला हुआ महसूस होता है। ऐसे में आपकी त्वचा में बहुत ज़्यादा चमक आने लगती है। लेकिन फ्रेंड्स, कई महिलाओं के चेहरे पर ग्लो नहीं होता है। कहा जाता है कि अगर गर्भवती महिला के चेहरे पर अचानक से ग्लो आ जाए तो समझ लीजिए कि गर्भ में पल रही शिशु एक लड़की है। जी हाँ फ्रेंड्स, यानी अगर आपका चेहरा ग्लो कर रहा है, गुलाबी हो गया है, दमक रहा है, अगर इस तरह के सिम्टम आपको दिखाई दे रहे हैं तो यह कन्फर्म है कि आपने एक बेबी गर्ल को ही कंसीव किया हुआ है। यह गर्भ में लड़की होने के सिम्टम माने जाते हैं। इसके विपरीत फ्रेंड्स, यदि प्रेगनेंसी के दौरान आपके चेहरे का रंग डल पड़ जाता है, आपका चेहरा मुरझाया हुआ दिखता है, आपके चेहरे का रंग काला पड़ने लग गया है, आपके चेहरे के ऊपर कील मुहासे झाइयाँ आने लग गई हैं फ्रेंड्स, तो कहा जाता है कि यह गर्भ में एक बेबी बॉय होने के सिम्टम होते हैं। तो गाइस, अगले सिम्टम की हम बात करें तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान आँख की पुतलियों में बदलाव का आ जाना। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारे घर के बड़े बुजुर्गों का मानना है कि यह घरेलू तरीका है, लेकिन इस तरीके से भी कहीं हद तक अनुमान लगाया जा सकता है कि महिला के गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान यदि गर्भवती महिला आईने के सामने खड़ी होती है और उनको अपनी आँख की पुतलियों में फैलाव नजर आता है, यानी कि आँख की जो पुतलियाँ होती हैं उसके अंदर उनको फैलाव नजर आ रहा है, तो कहा जाता है फ्रेंड्स कि यह गर्भ में लड़का होने के सिम्टम होते हैं। वहीं फ्रेंड्स, यदि आपकी आँख की पुतलियों में किसी तरह का फैलाव दिखाई नहीं दे रहा है, आपकी आँख की पुतलियाँ आपको नॉर्मल दिखाई दे रही हैं, तो माना जाता है फ्रेंड्स कि यह गर्भ में लड़की होने के सिम्टम होते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग ओल्ड वाइफ्स का मानना है कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला की नाक के नथुनों में भी बदलाव दिखाई देता है। नाक की नथुनों के बदलाव से भी आसानी से कहीं हद तक अनुमान लगा सकती हैं कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है।
फ्रेंड्स, कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान यदि गर्भवती महिला के नाक के नथुने सूजे हुए महसूस होते हैं, उस पर हल्की सी सूजन आ जाती है और हल्का सा फैलाव दिखाई देता है फ्रेंड्स, तो इस चीज़ से भी कहीं हद तक आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु एक लड़का है। वहीं फ्रेंड्स, यदि आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपके नाक के नथुनों में किसी तरह का बदलाव नहीं दिखाई दिया है, आपके नाक के नथुनों में आपको सूजन नहीं दिखाई दिया है, तो हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका मानना है कि यह बेबी गर्ल होने के सिम्टम होते हैं। तो गाइस देखिए, ये सारे तरीके घरेलू होते हैं, इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। केवल एक जो घर के बड़े बुजुर्ग ओल्ड वाइफ्स हैं, इन्हीं तरीकों से मनोरंजन के रूप में आजमाते थे कि महिला के गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या लड़की है। तो कोई कोई सिम्टम होते हैं फ्रेंड्स, किसी महिला के ऊपर सटीक बैठ जाते हैं और वही सिम्टम किसी महिला के ऊपर गलत भी हो जाते हैं। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को देख करके बिल्कुल भी गलत कदम मत उठाइएगा। यह सिर्फ घरेलू तरीका है और बड़े बुजुर्गों द्वारा आजमाया गया तरीका है, सिर्फ इसको आप मनोरंजन के रूप में ही लीजिएगा। तो गाइस, अगले सिम्टम की बात करें तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के बाल का मोटा होना या फिर बाल काफ़ी तेज़ी से झड़ना। इस चीज़ से भी अनुमान लगाया जाता है कि महिला के गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की। तो देखिए, गर्भावस्था के दौरान फ्रेंड्स, महिला के बाल झड़ सकते हैं या फिर बहुत मोटे भी हो सकते हैं। गर्भावस्था के दौरान फ्रेंड्स, बालों के झड़ने या मोटे होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स हार्मोनल परिवर्तन, पोषण में कमी, तनाव और कुछ मेडिकल स्थितियां भी होती हैं जिसकी वजह से भी गर्भवती महिला के बाल काफ़ी तेज़ी से झड़ते हैं। तो देखिए, गर्भावस्था के बाद बाल आमतौर पर अपनी सामान्य स्थिति में वापस आ जाते हैं। तो गाइस देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल परिवर्तन की वजह से शरीर में हार्मोन्स के स्तर में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है, जो कि फ्रेंड्स बालों के विकास चक्र को भी प्रभावित करता है। दूसरा है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला में पोषक तत्वों की कमी। तो देखिए, गर्भावस्था के दौरान शरीर में अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। यदि गर्भवती महिला को पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं फ्रेंड्स, तो इससे भी बालों के झड़ने की समस्या हो सकती है। अगला है गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला का तनाव लेना। तो देखिए, गर्भावस्था के दौरान तनाव लेने से भी गर्भवती महिला के बाल झड़ने के एक मुख्य कारण हो सकते हैं। तो वह चलिए जान लेते हैं प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के बाल मोटे होने के कारण क्या होते हैं। तो देखिए, पहला कारण है हार्मोनल परिवर्तन। गर्भावस्था के दौरान एस्ट्रोजन का स्तर काफ़ी बढ़ जाता है, जिससे कि बालों का विकास काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकता है और बाल मोटे हो सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, बालों में विकास चक्र में परिवर्तन। गर्भावस्था के दौरान बालों के विकास चक्र में बदलाव हो सकता है, जिससे फ्रेंड्स बाल अधिक समय तक विकास चरण में रह सकते हैं और बाल मोटे हो सकते हैं। तो गाइस देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान यदि आपके बाल काफ़ी तेज़ी से झड़ रहे हैं, तो इसके लिए आपको उचित मात्रा में स्वस्थ आहार लेना है, जिसमें फ्रेंड्स प्रोटीन, विटामिन और खनिज भी शामिल हो। देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के बाल काफ़ी तेज़ी से ग्रो होना या उनके बाल काफ़ी तेज़ी से झड़ने से हमारे घर के बड़े बुजुर्ग अनुमान लगाते हैं कि महिला के गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की। ऐसा कहा जाता है फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद यदि गर्भवती महिला के हेयर ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रहे हैं, उनके बाल पहले की अपेक्षा मोटे हो गए हैं, लंबे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो यह गर्भ में लड़का होने के सिम्टम माने जाते हैं। वहीं फ्रेंड्स, जिन गर्भवती महिला के बाल काफ़ी तेज़ी से झड़ रहे हैं, दुबले पतले कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं, रूखे सूखे नज़र आ रहे हैं फ्रेंड्स, तो यह गर्भ में लड़की होने के सिम्टम होते हैं। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि महिला ने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है या फिर एक बेबी बॉय। इसके अलावा फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के सोने के पोजीशन से भी अनुमान लगाया जाता है कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की। ऐसा कहा जाता है फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी के दौरान जिन गर्भवती महिला को बाएं करवट सोने में बहुत ज़्यादा आरामदायक महसूस होता है, जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला जब भी बिस्तर पे सोने जाती हैं और सोने का प्रयास करती हैं, उस दौरान गर्भवती महिला को यदि बाएं तरफ करवट लेकर के बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है, सोने में आरामदायक महसूस होता है, तो इस चीज़ से भी यह अनुमान लगाया जाता है। घर के बड़े बुजुर्ग अनुमान लगाते हैं कि महिला के गर्भ में पल रहा शिशु एक लड़का है। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो चलिए मिलते हैं किसी अलग वीडियो में अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।